Hello everyone, this is a question bank for class 7th साइंस। ये क्वेश्चन बैंक है जिसमें यू कैन फाइंड 30 MCQ एंड 20 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड फर्स्ट 2-3 चैप्टर्स और कवर्ड हियर, मतलब फर्स्ट चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 एंड नेम ऑफ द चैप्टर्स आर द एवर evolving world of science, exploring substances, acid, basic and natural, and last but not the least, electricity circuit and their components. So these 3 chapters are covered in this question bank. You will find 30 MCQ questions and 20 short question answer, जिससे आपका बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। आई होप सो एंड आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। सो फर्स्ट चैप्टर का हम देखते हैं क्वेश्चन। साइंस इज़ द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। साइंस को हम सबसे अच्छा कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? क्या हम अ फिक्स सेट ऑफ फैक्ट से डिसाइड कर सकते हैं? नो, गलत हो जाएगा। अ वे ऑफ थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, क्या इससे? तो देख लेते हैं। आ रिलीजियस बिलीफ एंड ओल्ड ट्रेडिशन, तो रिलीजियस एंड ट्रेडिशन तो इसमें आता ही नहीं है। सो क्या हो जाएगा आंसर? अ वे ऑफ थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी द आंसर। ये है आपका बी आंसर। एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ। सो माइक्रोस्कोप का जो इन्वेंशन हुआ उससे किसके डेवलपमेंट में हेल्प मिली? सो आंसर इज बी, बायोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। सो सी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द प्रोसेस ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज नोन एज। सो क्या हो जाएगा? द प्रोसेस ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज नोन एज। सो केयरफुल ऑब्जर्वेशन होता है एंड एक्सपेरिमेंटेशन, तो इससे हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस, साइंटिफिक मेथड, गेस वर्क, एस्टिमेशन। सो इसमें आप जानते ही हो कि केयरफुल ऑब्जर्वेशन, सो गेस वर्क में केयरफुल होता नहीं है, एस्टिमेशन में होता है। क्या अब आपके पास कौन से बचे? 2। हाइपोथेसिस में भी नहीं हो सकते, तो बचा क्या हमारे पास? साइंटिफिक मेथड इज़ द करेक्ट आंसर। सो आप ऐसे एलिमिनेट करके भी MCQ कर सकते हो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइंटिस्ट हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की थ्योरी किसने दी? ये सभी को पता होगा। सो चेक आंसर देख ही लेते हैं क्योंकि सबको पता ही है, ऐसा इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फील्ड ऑफ साइंस। साइंस की फील्ड कौन सी है? सो ये आंसर भी सभी को पता होगा, पेंटिंग, फिजिक्स, सिंकिंग एंड कुकिंग। तो अब इसको हम टाइम वेस्ट नहीं करते इसमें। सो सभी को पता है फिजिक्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारा है चैप्टर 2, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस, एसिड, बेसिक एंड नेचुरल, नॉट नेचुरल, न्यूट्रल, सॉरी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। एसिड टर्न ब्लू लिटमस। एसिड जो होती है ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देती है? सो बताना है आपको, रेड, ग्रीन, येलो या नो चेंज। लेट्स चेक द आंसर। आंसर चेक कर लेते हैं। ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देती है। आप लोग इससे ट्राई भी कर सकते हो। एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस इनटू, किस में चेंज हो जाता है? जो बेसिस, सो ब्लू में चेंज हो जाता है। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा? आगे लिटमस, या लिटमस है क्या? आपको पता होना चाहिए क्या है। सो इंडिकेटर है एक। लिटमस क्या है? लिटमस इज अ इंडिकेटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 9, लेमन जूस इज अ। लेमन जूस क्या है? बेसिक है, न्यूट्रल है, एसिड है या साल्टी है? सो एसिड है, जो नींबू का रस होता है वो एसिडिक होता है, सोर होता है। नेक्स्ट है सॉप इज, बेसिक है, एसिडिक है, न्यूट्रल है। सो बेसिक है, सॉप जो है वो बेसिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है? टर्मरिक, सॉप, विनेगर या सॉल्ट? तो इसमें देखो नेचुरल है कौन सा? पहले आंसर कहाँ गया? ये टर्मरिक ही हमारा नेचर से हमें मिलता है, बाकी सॉप तो हम मैन मेड, विनेगर और ये सब मैन मेड है, लेकिन जो टर्मरिक है वो
क्या है, नेचर से हमें मीन्स पौधे से मिलता है, सो यही हो जाएगा। विच ऑफ दीज सब्सटेंस इज न्यूट्रल, इसमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो न्यूट्रल है? विनेगर, सॉल्ट सॉल्यूशन, डिस्टिल्टेड वाटर, लेमन जूस। सो आंसर देख लेते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। डिस्टिल्टेड वाटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इंडिकेटर टर्न्स येलो इन अ बेस। अभी आपने ऊपर देखा है इसका वैसे भी, सो नहीं ये दूसरा है, पर टर्मरिक है। विच इंडिकेटर टर्न्स येलो इन अ बेस, बेस में ये येलो रहता है, लेकिन अगर इसमें सोडा और नींबू मिला दिया जाए तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। आप एक बार एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि हल्दी का पानी में लेमन और सोडा मिला लो, मीन्स वॉशिंग पाउडर, फिर आप कलर देखोगे। नेक्स्ट है, अ सब्सटेंस दैट टर्न्स रेड, लिटमस ब्लू इज लाइकली टू बी। सो क्या होता है, बेस होता है, ये वाला क्वेश्चन आपने ऊपर देखा है। नेक्स्ट है, द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम क्या हो जाएगा? सो क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, NaCl। सो ये आपको नाम जो है वो जैसे वाटर का हो गया है, इसका हो गया आना चाहिए केमिकल नेम। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। सो ये चैप्टर हम देख लेते हैं। ये वाला में MCQ कौन कौन से आएंगे? अ डिवाइस दैट ओपन्स और क्लोजेस एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज। इलेक्ट्रिक सर्किट जिससे हम ओपन और क्लोज डिवाइस को ओपन और क्लोज करते हैं वो क्या होता है? बल्ब, वायर, स्विच या बैटरी। तो अभी आपको पता ही होगा इसमें स्विच ही होता है, क्योंकि बाकी से तो हम ओपन और क्लोज करते नहीं हैं। नेक्स्ट है, विच वन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो सी इज द करेक्ट आंसर, कॉपर है। नेक्स्ट हो जाएगा, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ सर्किट। इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ सर्किट, सो बैटरी हो जाएगा हमारा, सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लोज्ड सर्किट अलाउज एयर फ्लो, नो करंट फ्लो, इलेक्ट्रिक टू फ्लो या हीट टू फ्लो। सो अ क्लोज सर्किट में क्या हो जाएगा? कुछ भी फ्लो नहीं होगा, नो करंट सर्किट। नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज। एक इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है? अ बेस ओनली, अ फिलामेंट ओनली, अ ग्लास केस, ऑल ऑफ दीज। सो क्या हो जाएगा? आंसर देख लेते हैं, डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें सारे होंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब में सारे होते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज एन इंसुलेटर। इसमें से कौन सा इंसुलेटर है? सो वुड को बताया गया है इंसुलेटर इसमें। नेक्स्ट है, फ्यूज इज आ। फ्यूज क्या है? सेफ्टी डिवाइस है या हीटिंग डिवाइस है, कूलिंग डिवाइस है या जनरेटर है? लेट्स चेक द आंसर, सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज क्या होती है? सेफ्टी डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द पार्ट ऑफ बल्ब दैट गिव्स ऑफ लाइट इज। जिससे लाइट ऑफ तो क्या हो जाता है? ए फिलामेंट। अ पार्ट ऑफ बल्ब दैट गिव्स ऑफ लाइट इज फिलामेंट, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, अ बैटरी इज अ ग्रुप ऑफ। बैटरी किसका ग्रुप है? बल्ब्स का है, वायर्स का है, सेल्स का है, स्विचेस का है। सो आपको आइडिया आ ही गया होगा कि बैटरी में होता क्या है? सेल्स होते हैं। अ डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किससे मापा जाता है? कौन सी डिवाइस से? सो वोल्ट मीटर, थर्मोमीटर, बैरोमीटर या एमीटर। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? थर्मामीटर और बैरोमीटर तो आपको पता ही चल गया होगा। अब दो बचे हैं, दो में से देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन आप बताना वोल्ट मीटर से क्या, और आपको थर्मोमीटर से भी पता होना चाहिए और बैरोमीटर से भी पता होना चाहिए कि क्या मापा जाता है, क्योंकि ये आपके सोशल साइंस में भी और इसमें दोनों में भी आप इसको देखोगे, दोनों में क्वेश्चन आप देखोगे। नेक्स्ट है, इन टॉर्च द स्विच इज कनेक्टेड टू। बैटरी ओनली, बल्ब ओनली, सर्किट ओनली, बोथ बैटरी एंड बल्ब। सो डी हो जाएगा, क्योंकि टॉर्च में क्या होता है? बल्ब से और बैटरी से कनेक्ट होगा तभी जाके टॉर्च लाइट देगी, अदरवाइज नहीं जलेगा।
नेक्स्ट है अ मटीरियल दैट रेजिस्ट इलेक्ट्रिसिटी इज, इसमें से कौन सा हो जाएगा, मेटल, प्लास्टिक, आयरन या कॉपर। सो बी प्लास्टिक हो जाएगा। प्लास्टिक होता है तो उसमें करंट नहीं आता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता है, रेजिस्ट होते। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज फ्रॉम, कहाँ से फ्लो करती है, निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टू निगेटिव, या बोथ डायरेक्शन में करती है या किसी में नहीं करती। सो निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल में करती है। इलेक्ट्रिक कहाँ से फ्लो होती है, निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। सो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्या है। सो स्टील इज अ गुड कंडक्टर ऑफ अ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इज कॉल्ड, द पाथ थ्रू which electricity flows is called root circuit, line या tube। सो सर्किट इज द करेक्ट आंसर। आप क्वेश्चन एक बार और देख लो। द पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इज कॉल्ड, सर्किट कहते हैं, सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अब ये हमारे रहे 30 MCQ, हमारे 30 MCQ हो गए हैं। अब हम चलते हैं शॉर्ट पे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 20 क्वेश्चन हमने लिए हैं एंड आई होप कि आपको ये हेल्प करेंगे और आपका ये साइंस का 1, 2, 3 चैप्टर तीनों कवर हो जाएगा जो कि आपके PT2 एग्ज़ाम में आने वाला है और आपको इससे हेल्प मिलेगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है मीन्स तो आपको कुछ और चाहिए या एक्स्ट्रा या कैसी लगती है, कुछ आप इसमें डाउट है या अच्छी नहीं लगती है तो भी आपको जो भी है आप कमेंट कर सकते हो कि आपको कैसा चाहिए। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। आंसर इन 2-3 लाइंस में हमें आंसर मीन्स शॉर्ट को हमने कवर किया है और शॉर्ट को आप लॉन्ग में बना के लिख सकते हो। अगर आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन को भी लॉन्ग में बना के लिख सकते हो। 2-3 लाइन आपको और ऐड कर लेनी है। सो ये मोस्टली क्या हो जाता है, 2 मार्क्स वाले हो जाते हैं, मोस्टली 2 मार्क्स वाले हो जाते हैं। अगर आपके 3 मार्क्स के आते हैं तो आप ऐड कर सकते हो। सो चलते हैं व्हाट इज साइंस। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, अगर आप कोई आपसे पूछता भी है तो व्हाट इज साइंस अगर कोई पूछ लेता है या डिफाइन द साइंस, कि साइंस को डिफाइन करो एक लाइन में, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। साइंस इज द स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन में भी MCQ में भी देखा था। दैट इज वेरी क्रूशियल क्वेश्चन आंसर एंड यू मस्ट नो अबाउट द साइंस, व्हाट इज साइंस, राइट। सो स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू नेचुरल वर्ल्ड की स्टडी करते हैं जिसको हम साइंस कहते हैं। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या है। साइंटिफिक मेथड में क्या हो जाता है, अभी देखा जैसे कि ऑब्जर्वेशन होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। सो इसमें यही होता है, स्टेप लाइक ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन। फिर यही साइंटिफिक मेथड होता है। नेम 2 ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस के 2 ब्रांचेस कौन कौन से हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज द 2 ब्रांचेस ऑफ साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी। ग्रेविटी किसने डिस्कवर किया। सो इसको तो आप सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि किसने डिस्कवर किया और आपने इसको MCQ में भी देखा है तो ज़्यादा डिस्क्राइब करने की, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर स्मार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एसिड। एसिड है क्या। एसिड आर सब्सटेंस दैट टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड टेस्ट सूअर। खट्टा होता है पहली चीज़ तो, और ब्लू लिटमस को भी रेड में चेंज कर देता है, रेड कर देता है। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड। एसिड की 2 एग्जाम्पल है, लेमन जूस में होता है, विनेगर होता है। विनेगर 2 ऐसे चीज़ें हैं जो कि जिसमें एसिड होता है। व्हाट इज बेस। बेस वैसे तो होता है जहाँ से स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग बेस उसी को, बट यहाँ पे आप देख लो, बेसिस आर सब्सटेंस दैट टर्न रेड लिटमस ब्लू एंड फील सोपी। नेम 2 नेचुरल इंडिकेटर्स। 2 नेचुरल इंडिकेटर बताना है तो क्या हो जाएंगे, लिटमस एंड टर्मरिक। नेक्स्ट है व्हाट इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस।
न्यूट्रल सब्सटेंस क्या है? अ सब्सटेंस दैट इज नाइदर एसिडिक और बेसिक लाइक डिस्टिल वाटर, मीन्स वो न्यूट्रल रहता है जिसमें कोई एसिडिक और कोई कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट है राइट टू यूजेस ऑफ एसिड्स। एसिड का दो यूज़ बताना है। सो क्लीनिंग एजेंट है और डाइजेशन के लिए सही है। सो दिस इज़ द मेन यूज ऑफ एसिड। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इट इज़ अ पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। एक रास्ता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जो जाता है वो इसके थ्रू ही जाता है। सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट है नेम एनी टू कंडक्टर्स कॉपर एंड एल्यूमिनियम। सो दो कंडक्टर्स के नाम क्या है? कॉपर एंड एल्यूमिनियम इज टू कंडक्टर्स। व्हाट इज बैटरी? बैटरी क्या होती है? अ बैटरी इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर सेल्स कनेक्टेड टुगेदर। बैटरी जो होती है ये टू और मोर सेल्स से कनेक्टेड होती है और जिसके थ्रू लाइट और सारी चीज़ें चलती हैं वो बैटरी हो जाती है। व्हाट इज स्विच? स्विच क्या है? अ डिवाइस यूज टू ओपन और क्लोज आ सर्किट, जिससे सर्किट को क्लोज किया जाता है और ओपन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्विच। व्हाट इज अ फिलामेंट? फिलामेंट क्या है? इट इज़ द पार्ट ऑफ द बल्ब दैट ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू। फिलामेंट क्या है? बल्ब को जलाने में काम करती है, ग्लो करती है जब इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू पास करती है तो दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। फिलामेंट होता है सारे बल्ब में। व्हाट इज एन इंसुलेटर? इंसुलेटर क्या है? अ मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। इंसुलेटर क्या है? ब्रेक कर देता है, ब्लॉकेज कर देता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू ना पास हो पाए। और सर्किट क्या है? सर्किट के थ्रू पास होती है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। वाई इज फ्यूज यूज्ड? फ्यूज का यूज क्यों किया जाता है? टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम एक्सेसिव करंट। फ्यूज का यूज इसलिए किया जाता है कि ज़्यादा करंट ना जा पाए, जितना ज़रूरत है उतना ही जाए। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी, बल्ब दब जाएंगे, हमारे घर के इलेक्ट्रिक जो भी अप्लायंस हैं सारे खराब हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाए। जितनी ज़रूरत है उतना ही उसके थ्रू पास हो, क्योंकि एक्सेस किसी चीज़ का भी अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सिंबल फॉर अ सेल इन सर्किट डायग्राम्स? वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट पैरेलल लाइन। आप इसका डायग्राम बना के भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि डायग्राम आपको एग्ज़ाम में आ सकता है और आएगा ही, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। सो व्हाट हैपेंड इफ़ द सर्किट इज़ ओपन? सो करंट डज नॉट फ्लो। अगर सर्किट ओपन है सो करंट नहीं जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ बल्ब इन अ सर्किट? इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर देता है। सो दैट इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ बल्ब इन अ सर्किट। सो दिस इज द क्वेश्चन बैंक that you can prepare 20 short question answer and 30 MCQ, which is very crucial for your examination, and this is based on new syllabus 2025 and 26। और अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी चाहिए, केस स्टडी वाला चाहिए, एजर्शन रीजन के चाहिए और डायग्राम वाला चाहिए, सो प्लीज़ कमेंट मी, अदरवाइज इट्स ओके, नो प्रॉब्लम।